डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अकाउंटिंग सीकर। जैसा कि हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बाय परचेज ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा था। इस वीडियो में नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बाय मेकिंग कैश इन्वेस्टमेंट सिंपली। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग हियर राइट नाउ। फर्म को एक्चुअली कैश की ज़रूरत है। फर्म चाहती है कि बिजनेस में कैश आए ताकि फर्म जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। ये बिल्कुल जो पहला मेथड हमने पढ़ा था बाय परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां पर कैश जो है फर्म का हिस्सा नहीं बन रहा था, लेकिन इस मेथड में कैश जो है फर्म का हिस्सा बनेगा। यानी कि फर्म का टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म भी इंक्रीज करेगी और फर्म का एसेट्स भी बढ़ेगा और फिर बैलेंस शीट भी अल्टीमेटली जो है ना कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज हो जाएगी। और ये मेथड बाय मेकिंग कैश इन्वेस्टमेंट सिंपली, और इसके बाद मैं जितने भी मेथड आपसे डिस्कस करूंगा वो सब के सब रियल इन्वेस्टमेंट ही होगी इन द फर्म। अगर ये बात आपको समझ में आई तो ठीक है, वरना आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अभी हम पीपीटी चल के देखते हैं, उसके बाद वन नोट पर इसकी कंप्यूटेशन करेंगे, फिर सारी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाती। सो लेट्स गो देयर। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड मेथड है फॉर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो मेथड है बाय मेकिंग कैश इन्वेस्टमेंट सिंपली। अच्छा, ये सबसे सिंपल मेथड है जो एक ले मैन भी समझ सकता है इस मेथड को। तो आइए हम इसकी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, इन दिस मेथड अ न्यू पार्टनर इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश। यानी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश वो फर्म में ले आता है और जो दूसरे पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, वो एग्री कर लेते हैं कि ठीक है, हम इस अमाउंट के ऊपर तुम्हें फर्म में एडमिशन देते हैं, यानी तुम्हें एज अ न्यू पार्टनर एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंडली, अ न्यू पार्टनर गेट्स कैपिटल राइट विद द सेम अमाउंट ऑफ कैश। और जो कैश वो लाता है, स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो कैश वो लाता है उसी अमाउंट से उसको कैपिटल राइट मिल जाते हैं। यानी कि अगर वो 1 लाख रुपए कैश लाया तो उसको 1 लाख रुपया ही कैपिटल बैलेंस मिल जाता है इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो है हमारा, द अमाउंट ऑफ कैश इन्वेस्टेड बाय द न्यू पार्टनर इज कमिंग इनटू द न्यू फर्म। क्योंकि ये अमाउंट ऑफ कैश जो पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है वो न्यू फर्म में जो अब बनने जा रही है, उस न्यू फर्म में ये अमाउंट ऑफ कैश आ रहा है। तो इस अमाउंट ऑफ कैश को हम ऐड कर लेते हैं विथ ऑलरेडी अवेलेबल कैश बैलेंस इन द फर्म। देखिए ये बात लिखी हुई है, सो दैट दैट कैश विल बी एडेड टू कैश विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द फर्म। ठीक है, ये कैश जो है ऐड हो जाता है जो फर्म में ऑलरेडी अवेलेबल कैश बैलेंस है, और उसी के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट जो है ऑफ द न्यू फर्म कंपाइल कर दी जाती है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स थे, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आपको ये सारी बातें मैं रिपीट करके बताऊंगा जब मैं इसकी कंप्यूटेशन कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अब हम देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन को लेकर के हम चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट डी ऐड कर दी है कि रहीम इन्वेस्ट ₹45,000 कैश, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आपको इसी क्वेश्चन में रहते हुए ये चीज़ कवर भी कर दूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सिंपली बाय मेकिंग कैश इन्वेस्टमेंट सिंपली, यानी इसने 45,000 कैश लाया और इसको फर्म में 45,000 का ही कैपिटल अलाउड हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसमें करना कुछ नहीं होता। जैसे हम, ये है रिक्वायरमेंट डी, इसमें क्या होगा कि कैश डेबिट हो जाएगा 45,000 से,
और रहीम कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 45,000 और यहां पर आप लिख दें टू रिकॉर्ड रहीम कैपिटल। तो हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जैसा कि हमने ये पढ़ा था इस मेथड में कि फिर इसी के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट भी कंपाइल हो जाएगी। और हमने ये कहा था कि ये जो कैश 45,000 है ये इस फर्म में आ रहा है, तो इस कैश बैलेंस को हमने ऑलरेडी अवेलेबल कैश बैलेंस के साथ ऐड कर लेना है। यानी देखिए कैश बैलेंस जो है 30,000 है और फिर मजीद कैश कितना डेबिट हो रहा है यहाँ पे 45,000, सो इट विल बी 75,000। तो बैलेंस शीट कंपाइल करते वक्त हम कैश को 75,000 लिखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में किसी भी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री विल रिमेन द सेम 20,000। इक्विपमेंट 35,000 and furniture 15,000। account payable 15,000। और तमाम पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस वही रहेंगे क्योंकि किसी भी पार्टनर के कैपिटल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं आया। हाशिम कैपिटल 30, $35 आई थिंक दाम कैपिटल, माजिद कैपिटल 20,000 और ये हमारा रहीम कैपिटल 45,000 जो कि हमारा एक न्यू पार्टनर है जो एडमिट हुआ है। ओके, तो लेट्स टोटल इट 1,45,000। and this side it is, so it is also 1,45,000। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बाय मेकिंग कैश इन्वेस्टमेंट सिंपली कि एक पार्टनर जो है आया और उसने कैश इन्वेस्ट करने को कहा 45,000 और दीगर पार्टनर्स जो हाशिम, निज़ाम और माजिद है उन्होंने एग्री कर लिया और उसको एडमिट कर लिया कैश इन्वेस्टमेंट पर 45,000 उससे कैश लिया जो कि हमारे बैलेंस शीट में ऐड हो गया और उसका कैपिटल क्रेडिट हो गया। देखिए 45,000 से उसको क्रेडिट भी इसने फर्म ने दे दिया 45,000 से। तो सबसे जो अहम बात है, जो सबसे पहली चीज़ है कि इसमें बैलेंस शीट जो है फर्म की ऊपर गई है, ठीक है, यानी पहले 1 लाख थी अब 1,45,000 हो गई। यानी कि यही वजह होगी कि इसने न्यू पार्टनर को लाया अपने जो है ना वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए, कैश को बढ़ाने के लिए। तो ये है, ये कैलकुलेशन होती है हमारी इस केस में। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने पीपीटी एक्सप्लेनेशन और कंप्यूटेशन दोनों चीज़ें देख ली, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो CTA ये है कॉल टू एक्शन
कि सबसे पहले तो आप इस मेथड से रिलेटेड फिरोज़ कमर गुलाम नासिर की किताब उठाएं और इस मेथड को जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिले इस मेथड को आप तलाश करें और उसकी कंप्यूटेशन भी बनाएं, जनरल एंट्री भी बनाएं और बैलेंस शीट भी बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियोस। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर योर टाइम।